सेथ रॉलिंस क्वालिफाई तो हो गए मनी इन द बैंक के लिए, लेकिन अब क्या होगा? सीएम पंक ने भी सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया है, लेकिन सीएम पंक अकेले हैं और सेथ रॉलिंस के ग्रुप में 3 मेंबर सेथ रॉलिंस को मिला के। तो अब सीएम पंक क्या करेंगे मैं बताता हूँ। सीएम पंक जाएंगे रोमन रेइन्स के पास और रोमन रेइन्स और सीएम पंक मिलके एक नई शील्ड बनाएंगे। लेकिन ठहरिए, रोमन रेइन्स के साथ एक और बंदे भी रहेंगे। वो कौन रहेगा? ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ रॉ के पूरे हाइलाइट्स बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आज के रॉ की शुरुआत की सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड ने। कमेंटर कुछ भी कह सकते थे, लेकिन कमेंटर ने और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने फैंस को हिंट देते हुए ये कहा कि ये देखो सेथ रॉलिंस जैसे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शील्ड आ रही है। शील्ड का नाम यहाँ पर आया, यानी कि ये एक क्लू है कि शील्ड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी आ सकती है। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में आए। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर, पॉल हेमन और ब्रॉनसन रीड। पॉल हेमन ने यह कहा कि मैं तुम लोगों को सबसे मिलवाता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है। सबसे पहले इससे मिलो, ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर, जो कि रेसलमेनिया 45, 46, 47, 48 और आने वाले कितने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरस्टार और इसका नाम है ब्रॉनसन रीड। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से एक स्पॉइलर है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बेस्ट सुपरस्टार बन के दिखाएगा और उसके बाद आने वाले रेसलमेनिया को ये मेन इवेंट करेगा। ये देख लेना। वैसे पॉल हेमन की ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ब्रॉन बेकर के अंदर सुपरस्टार बनने की, बड़ा सुपरस्टार बनने की काफी काबिलियत है। लेकिन फिलहाल प्रोमो की तरफ चलते हैं। पॉल हेमन उसके बाद आते हैं ब्रॉनसन रीड की तरफ और कहते हैं कि अब तुम लोग इससे मिलो। ये है ब्रॉनसन रीड, जिसने कुछ महीनों पहले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की हालत इतनी खराब कर दी थी जितनी सेथ रॉलिंस की हालत कभी भी रोमन रेइन्स और सीएम पंक नहीं कर पाए। रोमन रेइन्स ने सेथ रॉलिंस के साथ फाइट की, लेकिन क्या हुआ? सेथ रॉलिंस की हालत खराब नहीं हुई। सीएम पंक, जो कि सेथ रॉलिंस के साथ इतनी बार फाइट कर चुके हैं, वो भी सेथ रॉलिंस को इंजर्ड नहीं कर पाए। यहाँ तक कि रेसलमेनिया में दोनों ने हैंडीकैप मैच में भी सेथ रॉलिंस को इंजर्ड नहीं किया, जितना इंजर्ड ब्रॉनसन रीड ने सेथ रॉलिंस को किया। और तब से लेकर अब तक मुझे और सेथ रॉलिंस को, दोनों को ब्रॉनसन रीड की काबिलियत पे शक नहीं है, इसलिए हमने ब्रॉनसन रीड को अपनी टीम में बुलाया है और आगे जाके देखना ये कितना आगे निकलेगा। और सबसे आखिरी में हमारा लीडर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैं तुम्हें एक विजनरी दे रहा हूँ जो कि इस कंपनी का फ्यूचर संभालेगा। कंपनी का फ्यूचर अगर किसी के हाथ में सही है तो वो सिर्फ सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस के अलावा इस कंपनी को और कोई भी नहीं चला सकता। और ये ग्रुप जो तुम देख रहे हो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप है। तो इसलिए मैं आज सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि एक्नॉलेज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। पॉल हेमन ने ये कह के ये साबित कर दिया है कि आप पॉल हेमन रोमन रेइन्स को कभी भी बुला सकते हैं और रोमन रेइन्स कभी भी आके पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस दोनों की धज्जियां उड़ा सकता है। इस बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद माइक सेथ रॉलिंस ने लिया। सेथ रॉलिंस ने माइक लिया तो जो पब्लिक अभी तक सेथ रॉलिंस का गाना गा रही थी, वो पब्लिक सेथ रॉलिंस को बू करना शुरू कर देती है। सेथ रॉलिंस पूछता है, तुम लोग मुझे बू कर रहे हो? तुम लोग इतने बड़े दोगले हो कि अभी कुछ देर पहले मेरा गाना गा रहे थे और उसके बाद अभी मुझे बू कर रहे हो। तुम लोग मुझे बू क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो पावर है वो मेरे ही हाथ में सही है? मेरे अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की पावर किसी के हाथ में सही बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पावर किसके हाथ में सही है? मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों को तो पता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे चलाया जाए, तुम लोगों के लिए क्या सही है। तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि पावर मुझे तब मिलेगी जब मेरे पास टाइटल रहेगा। और टाइटल लेने के लिए एक चीज की जरूरत है मुझे, और वो है मनी इन द बैंक। तो आज रात मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच को मैं जीतूंगा, जो कि मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस के जीतने के ज्यादा चांसेस है। और उसके बाद मैं इसे कैश इन करूंगा, लेकिन किसके ऊपर ये मैं सरप्राइज रखूंगा। और उसके बाद मैं इसे किसी के ऊपर भी कैश इन करके, यानी किसी भी चैंपियन के ऊपर कैश इन करके न्यू चैंपियन बनूंगा और तब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन करूंगा। और ये बात बिल्कुल सही है और इसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हुआ पेंटा, ड्रैगन ली और चैट गेबल के बीच में क्वालिफाइंग मैच और इस मैच में क्वालिफाई कर गए पेंटा और अब पेंटा मनी इन द बैंक में जा रहे हैं। और फिर हुआ रूसेव और अकीरा का मैच। इस मैच में रूसेव ने कुछ ही सेकंड में इस मैच में अकीरा को हरा दिया, लेकिन उसके बाद भी रूसेव अकीरा को मारते जा रहे थे और तब अकीरा को वहां बचाने के लिए आए शेमस। यानी कि ये तो पक्का हो चुका है कि अब शेमस और रूसेव का मैच आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा। बैक स्टेज में सैमी ज़ैन बहुत परेशान थे कि वो क्या करे। पॉल हेमन वहां पर कुछ और बोल रहे हैं, सेथ रॉलिंस धमकी दे रहे हैं, वो कैसे किसका मुकाबला करेंगे। उन्हें वहां जाके कुछ बोलना चाहिए था। तब वहां पर जे उसो आते हैं और जे उसो सैमी ज़ैन को समझाते हैं कि कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम क्यों कुछ बोलोगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ और जाओ मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में जीत के आओ। और अगर तुम्हें मदद चाहिए होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर हुआ टैग टीम टाइटल के लिए मैच। ये टैग टीम ट्रिपल थ्रेट मैच था टैग टीम टाइटल के लिए, लेकिन न्यू डे ने सबको हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। उसके बाद वहां पर जे उसो आए। जे उसो अपने मनी इन द बैंक मैच के बारे में बात कर रहे थे। जे उसो और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है लोगन पॉल और जॉन सीना के साथ, लेकिन इससे पहले जे उसो कुछ कह पाते वहां पर आ गए गुंथर। गुंथर ने जे उसो से कहा कि
कि पहले बात तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने लोगन पॉल को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहोगे, लेकिन तुम चैंपियन हो। और दूसरी बात मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। जब भी किसी दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम उसके लिए फाइट करने के लिए चले जाते हो। ये क्वालिटी एक अच्छे इंसान के अंदर है, लेकिन ये क्वालिटी एक अच्छे चैंपियन के अंदर नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि तुम एक चैंपियन हो ही नहीं, तुम तो गलती से चैंपियन बन गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इस गलती को मैं सुधार दूंगा। मनी इन द बैंक के जस्ट बाद वाले रॉ में गुंथर और जे उसोस का मैच हो रहा है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए, और गुंथर ने ये दावा किया है कि वो जे उसोस को हरा के एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। गुंथर की बात खत्म होने के बाद जे उसोस ये कहते हैं तुम्हारी बात खत्म हो गई ना। अब मैं बोलता हूँ मैं थक चुका हूँ ये सुन सुन के कि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं चैंपियन बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं गलती से बन गया हूँ, मैं कभी भी अपना टाइटल हार सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मनी इन द बैंक भी मैं जीतूंगा और उसके बाद वाले रॉ में मैं तुम्हें एक बार फिर से टैप आउट करवाऊंगा। रॉ के मेन इवेंट में हुआ सेथ रॉलिंग्स, फिन बैलर और सैमी ज़ेन का मैच। इस मैच में सैमी ज़ेन जीतने ही वाले थे कि ब्रॉन रीड और ब्रॉन ब्रेकर वहां आ गए और उन दोनों की मदद से सेथ रॉलिंग्स ने फिन बैलर के ऊपर पिन करवाया और सेथ रॉलिंग्स बन गए मेंस मनी इन द बैंक मैच के क्वालिफायर। लेकिन उसके बाद सीएम पंक का म्यूजिक बजा और सीएम पंक ने सेथ रॉलिंग्स को जीटीएस मारा और क्राउड की तरफ भाग गए। सीएम पंक का इरादा बिल्कुल साफ था कि अब वो सेथ रॉलिंग्स का जीना हराम कर देंगे, लेकिन सीएम पंक ये अकेले कर नहीं पाएंगे। सीएम पंक का साथ किसी को देना ही पड़ेगा। तो अब सीएम पंक के साथ के लिए नाम आ रहा है रोमन रेंस और उसके मिस्टीरियस पार्टनर का। रोमन रेंस, सीएम पंक और एक और पार्टनर, और वो कोई भी हो सकता है। शायद वो ज़िला फाटू भी हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस के भाई है और रोमन रेंस के साथ आके वो सेथ रॉलिंस की टीम का सामना कर सकते हैं, या फिर वो डीन एम्ब्रोस भी हो सकते हैं, शील्ड के पुराने मेंबर। वैसे भी शील्ड का नाम बहुत बार आ रहा है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है ये कौन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।